नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार त्रिदेव। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि मेरी कहानियाँ लंबी तो ज़रूर होती हैं, लेकिन अगर आप इन कहानियों को महसूस कर पाओ तो आपका खौफ से परिचय होना तय है। तो कहानी का मज़ा लें और कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। आज की पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और अक्षय बार को बंद कर रहा था। अक्षय गोवा के सबसे अच्छे बारटेंडर्स में से एक था। सारा सामान एक एक करके उठाकर रख ही रहा था जब किसी ने बार टेबल पर नॉक किया। अक्षय ने सर उठाकर पलट कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की नशे में खड़ी थी और उंगली से इशारा करके अक्षय को ही बुला रही थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी मैम, द बार इज क्लोज्ड, नो मोर ड्रिंक्स। लड़की ने भी मुस्कुराते हुए अक्षय से कहा कि ड्रिंक्स नहीं, असली चीज़ चाहिए। अक्षय ने अनजान बनकर उससे पूछा, कौन सी असली चीज़? तो उस लड़की ने कहा, कुछ भी चलेगा यार, सिगरेट में भरने वाला, पेपर में लेने वाला, एनीथिंग टू शूट। अक्षय को वो लड़की बहुत अच्छी लगी। अक्षय ने साफ साफ कह दिया उसे, मैडम आपको पता भी है कि आप क्या मांग रही हैं? एक तो ये गैर कानूनी है, ऊपर से पिछले हफ्ते ऐसे ही केस में बॉम्बे से आए 2 लड़के एक रशियन लड़की को लेकर गए थे। आज तक पता नहीं चला उनका। कोई कहता है उन दोनों ने उसका रेप करके उसे मार दिया और फिर उस लड़की की आत्मा ने उन दोनों को मार दिया। तो कोई कहता है कि वो भूत ही थी और ऐसे ड्रग्स देकर लड़कियों का फ़ायदा उठाने वालों को मार देती थी। लड़की को ये सुनकर और मज़ा आया। उसने पूछ ही लिया कि अक्षय कैसे ये सब जानता है। तो अक्षय ने कहा, एक तो मैडम ये कहें कि ये कहानी है और दूसरी चीज़ ये सारी कहानी सुनी सुनाई बातें हैं, तभी कह रहा हूँ आपको, वरना मुझे भी कैसे पता चलता। लड़की ने अक्षय से पूछ ही लिया कि क्या क्या कही सुनी अफवाहें हैं इसके बारे में। अक्षय ने सलीके से बताना शुरू किया। उन दोनों लड़कों ने आते ही पहली ही रात एक रशियन लड़की को इसी क्लब में ड्रग्स के लालच में फंसाया, उसका फ़ायदा उठाया। ड्रग्स के ओवरडोज के कारण जब वो लड़की मारी गई तो उसकी लाश को यहीं कहीं समुंदर में ठिकाने लगा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समुंदर कुछ भी अपने पास नहीं रखता, सब कुछ वापस कर देता है। तो बात लाश को ठिकाने लगाने के बाद की है। दोनों लड़के घबराए हुए से वापस अपने होटल पहुंचे। उन्हें नींद तो आने से रही। सुनील और अनिल 2 लड़के मुंबई से आए थे। सुनील ने अनिल से कहा कि ऐसे होश में तो जागते हुए हर पल हमें उस लड़की का चेहरा नजर आएगा, उसकी चीखें हमें परेशान करेंगी। थोड़ी शराब पी लेते हैं, नशे में सब कुछ भूल जाएंगे। सुनील शराब लेने किसी दुकान की ओर निकल पड़ा और अनिल कमरे में ही उसका इंतज़ार करने लगा। हाल उसका भी बहुत बुरा था। सुनील का इंतज़ार करते करते अनिल टीवी देख रहा था, लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद उसे एहसास हुआ कि इतना वक्त तो लगना ही नहीं चाहिए था लौटने में। अनिल ने सुनील के नंबर पर तुरंत फ़ोन मिलाया तो एक अजीब सी भाषा में आवाज़ आई। अनिल ने दोबारा ट्राई किया। उतनी ही देर में सुनील ने दरवाज़ा खोला और अंदर आया। तो अनिल ने उससे पूछा कि उसका फ़ोन कहाँ है और ऐसी अजीब सी भाषा में क्यों आवाज़ आ रही है। सुनील ने पॉकेट में से फ़ोन निकाल कर कहा, फ़ोन तो ऑन है और ठीक ही चल रहा है, ज़रूर नेटवर्क में कोई गड़बड़ होगी। अनिल ने हड़बड़ी में अपनी डायल लिस्ट चेक की तो नंबर सुनील का नहीं बल्कि इंडिया के बाहर का था। अनिल ने सुनील को नंबर दिखाया तो सुनील भी थोड़ा घबरा सा गया, क्योंकि एक ऐसा अजनबी सा नंबर डायल होना नामुमकिन था। इस सवाल का जवाब वो ढूंढे इससे पहले ही किसी ने बड़े सलीके से नॉक किया। सुनील ने दरवाज़ा खोला तो बाहर वेटर था। उसने बताया कि नीचे कोई लड़की उनसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रही है। सुनील ने अनिल से कहा कि वो देख कर आ रहा है कौन है और वेटर के पीछे पीछे गया। सीढ़ियों से आधा उतरकर उसने दूर से रिसेप्शन पर उस रशियन लड़की को बैठे देखा। सुनील के हाथ पैर फूल गए थे। वो डर से सफ़ेद चेहरा लिए वापस भागकर कमरे में आया और अनिल से कहा कि भाई वो रशियन लड़की जिंदा है और उसकी आत्मा वहीं नीचे रिसेप्शन पर बैठी है। अनिल उठा और उसने कहा कि तू क्या बाहर से ही पी के आया है क्या? चल मैं ही देखूं मरने के बाद में
कैसे आ गई यहाँ तक हमारे पास? अनिल ने सुनील का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ नीचे तक लेकर गया तो देखा कि वो तो कोई दूसरी ही लड़की थी। उसको सुनील का वॉलेट गिरते गिरते देखा था तो पीछे पीछे ही लौटाने आई थी। अनिल ने उसको थैंक यू बोला और कमरे में आकर सुनील पर हंसने लगा। पर हंसते हंसते उसने कहा, देख ले भाई, तेरी चुड़ैल ने कहीं पैसे वैसे या कार्ड वार्ड तो नहीं चोरी कर लिया? सुनील ने भी वॉलेट चेक किया तो उसमें से सारी चीज़ों के अलावा एक कागज़ निकला जिसमें दूसरी भाषा में कुछ लिखा था। सुनील ने इंटरनेट पर सर्च किया तो उसका मतलब था गुड बाय या अलविदा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में दोनों समझ चुके थे कि ये सब क्या हो रहा था। कागज़ को तोड़ मरोड़ कर सुनील ने डस्टबिन की तरफ फेंक दिया और पलटकर अनिल की ओर देखकर कुछ कहने को ही था कि एक आवाज़ हुई। वो कागज़ का टुकड़ा डस्टबिन के साथ वाली टेबल पर खींच तान कर रखा हुआ था और लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा था। अनिल और सुनील वहां से भागे और बीच के किनारे किनारे से भागे जा रहे थे जब अचानक किसी चीज़ से टकराकर सुनील गिरा और फिर उसके पीछे आता हुआ अनिल भी गिर गया। दोनों ने ध्यान से देखा तो उस लड़की की लाश रेत में किसी पत्थर की तरह आधी निकली हुई थी। सुनील लाश देखते ही तुरंत वहां से भागा, लेकिन अनिल लाश के आसपास ही गिरा हुआ था और लाख कोशिशों के बावजूद उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसका पैर उस लाश ने पकड़ रखा था। अपनी खुली आंखें और आधे सड़े हुए मुंह से वो लड़की अनिल की ओर देख रही थी। एक अजीब सी आवाज़ उसके गले से आ रही थी। अनिल पूरी कोशिश कर रहा था खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लेने की, लेकिन वो तो जैसे कोई शिकंजा था जिसमें अनिल के पैर फंसे हुए थे। अनिल की सांस फूलने लगी थी और आंखों से आंसू छलक पड़े थे और कुछ पलों के लिए तो अनिल बस हांफता हुआ कोशिश ही कर रहा था, पर एक लफ्ज़ उसके मुंह से निकल नहीं पाया। अचानक अनिल ने जिंदगी की उम्मीद में जोर से सुनील को चिल्लाया। सुनील ने रुककर पीछे देखा और बिना कुछ सोचे समझे अनिल को बचाने पीछे दौड़ा। सुनील ने बहुत कोशिश की लेकिन लहरें उसको अनिल के पास तक जाने नहीं दे रही थी। देर बहुत हो चुकी थी और अनिल की जिंदगी का सारा नमक उस समुद्र के पानी ने सोख लिया था और अब बारी थी सुनील की। सुनील बड़ी कोशिशों से बचकर पानी से बाहर निकल तो गया, लेकिन एक बड़ी सी लहर ने उसे उठाकर अलग फेंक दिया। सुनील बेहोश हो गया। सुबह जब अनिल की बेहोशी टूटी और आंख खुली, चिड़ियों और लोगों की आवाज़ें आसपास से आ रही थी। रह रहकर सुनील ने देखा कि कुछ लोग उसे उठाकर ले जा रहे हैं और दूर पुलिस वाले खड़े हैं। वो अनिल की लाश को लाठियों से पलटकर किसी जानवर की तरह देख रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर तक सुनील अपनी आंखें खुली नहीं रख पाया और फिर बेहोश हो गया। जब आखिरकार उसकी आंख खुली तो खुद को उसने होटल के बेड पे ही पाया। कमजोरी से बहुत बुरा हाल था। टेबल पर रखी हुई दवा खाने को उठाई तो देखा कमरे में पानी खत्म हो चुका था। उसने उठकर रिसेप्शन पर फ़ोन लगाकर पानी मांगने की सोची तो बैठ के रिसीवर उठाकर कानों से लगाया ही था कि पलंग के नीचे से पानी की बोतल लुढ़कते हुए उसके पैरों से टकराई। सुनील की आंखें और चेहरा खौफ से सफ़ेद दिखने लगा था। सुनील के हाथ से टैबलेट नीचे गिर गई। सुनील धीरे धीरे पलंग के नीचे देखने को झुका तो पलंग के नीचे जो देखा उससे उसकी चीख निकलनी तो चाहिए थी, लेकिन आवाज़ हलक में ही दबकर रह गई थी। पलंग के नीचे बिना आंखों और बुरे मुंह वाली वो लड़की किसी जानवर की तरह अपने हाथों और कोहनियों पर बैठी उसे ताके जा रही थी। सुनील जानता था कि भागने से भी कुछ पल ही जिंदगी के बढ़ेंगे। फैसला दिल ने यही किया कि कुछ पल और जी लिया जाए। क्या पता शायद जान बची जाए, और शायद ऊपर वाले ने भी उसकी सुन ली थी। बाहर बारिश होनी शुरू हुई और उसी बारिश में सुनील कमरे से निकलकर सीधा होटल से बाहर भागा। कमरे से निकलकर रिसेप्शन के बीच तक
उसे एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। सुनील सामने की सड़क पार करके समुंदर के साथ साथ भागने लगा कि शायद जान बच जाए, और रह रहकर पीछे देखता रहा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बरसात इतनी तेज थी कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। समुंदर की लहरें भी उफान मारने लगीं। सुनील भागते भागते काफी आगे आ चुका था। उस बरसात में एक पल के लिए सांस लेने को रुका तो उसे एक बांस की छत सी दिखी। सुनील ने हांफते हुए उसके नीचे जाकर खड़े होने को कदम बढ़ाया ही था कि उसकी चीख निकल गई। वहां ध्यान से देखा तो पाया टूटी हुई कांच की बोतलें पड़ी हुई थी, जिसका एक टुकड़ा उसके पैर में अंदर तक धंस गया था। सुनील ने दर्द से चिल्लाते हुए वो कांच का टुकड़ा निकाला और वहीं बैठकर एक गहरी सांस ली कि तभी एक बड़ी सी लहर आई और एक बार फिर सुनील की चीखें निकल गईं। समुंदर का नमकीन खारा पानी उसके जख्म को जला रहा था, लेकिन सुनील किसी तरह खुद को संभाल कर पानी से बाहर निकला और आंखें बंद किए हाँफ रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई हाथों और पैरों के बल चलता हुआ उसके पास आकर चेहरे के बिल्कुल सामने रुक गया। डरते डरते सुनील ने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे के सामने ठीक 2 इंच की दूरी पर उसी लड़की का बिना आंखों और खुले मुंह वाला चेहरा दिखाई दिया। उस लड़की के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। उसके मुंह से निकलती हुई उस चीख को सुनकर सुनील की दिल की धड़कनें वहीं रुक गई। सुनील की हार्ट फेल होने से वहीं मौत हो गई और लाश आज तक नहीं मिली। उस लड़की ने अक्षय के मुंह से कहानी सुनी और हंस पड़ी, लेकिन उसका इरादा कुछ आगे बढ़ने का था। उस लड़की ने अक्षय से पूछा कि मेरे साथ वॉक पर चलोगे? अक्षय का काम खत्म हो ही चुका था। मुस्कुराकर उसने हाँ कर दी। लहरों के बीच से चलते हुए उस लड़की ने अक्षय से एक ही सवाल पूछा, आखिर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? तो अक्षय ने कहा कि सब सुनी सुनाई कहानियां थीं जो उसे पता चली थी, तो तुम्हें बता दिया। उस लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा कि तुम ये नहीं बताओगे कि उस लड़की की ड्रिंक में वो रेड ड्रग वाला टैबलेट तुमने डाला था। अक्षय ने पलट के उस लड़की के चेहरे को देखा तो ये वही बिना आंखों वाला सड़ा गला सा खुले मुंह वाला चेहरा था, और उस लड़की की उसी डरावनी दिल दहलाने वाली चीख ने अक्षय का भी दम घोट दिया। अक्षय की लाश भी उन 2 लड़कों की तरह आज तक नहीं मिली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं हूँ कुमार त्रिदेव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे कमेंट में बताइए। आपकी कहानी हम सबके सामने ज़रूर लाएंगे।